महल्ले में कई दिनों से एक चूर लोगों का सुकून बर्बाद कर रहा था। सब पुलिस से शिकायत करते रहे मगर चूर बहुत होशियार था, पकड़ में नहीं आता था। एक दिन रात के वक्त जब चूर एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, अचानक एक बड़ी सी नरबली जिसका नाम शेरू था खामोशी से इस पर झपट पड़ी। शेरू ने अपनी तेज पंजों से चूर को जमीन पर गिरा दिया और जोर जोर से मियाऊं मियाऊं करके पूरे महल्ले को जगा दिया। लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस आई और चूर को गिरफ्तार कर लिया। सब हैरान थे कि एक बली ने वो काम कर दिखाया जो इंसान नहीं कर सके थे। पुलिस ने शेरू की बहादुरी को सराहते हुए एक एजाजी सनद और दूध की 1 साल की मुफ्त सप्लाई इनामें दी। अब शेरू महल्ले का हीरो बन चुका था और जहां जाता सब बच्चे खुश होकर उसके गिले में फूलों के हार डालते और दूध की 1 साल की मुफ्त सप्लाई इनामें दी। अब शेरू महल्ले का हीरो बन चुका था और जहां जाता सब बच्चे खुश होकर उसके गिले में फूलों के हार डालते थे। एक साइंसदान डॉक्टर ज़रियाब जो कि एक खुफिया लेबॉर्ट्री में तजर्बात करता था, को जानवरों पर तजर्बात करने का जुनून था। एक दिन इसे एक नन्हा सा बली का बच्चा गिल्ली में जख्मी हालत में मिला। डॉक्टर इसे लेबॉर्ट्री ले आया और उस पर एक खुफिया सीरम का तजर्बा किया जिसका मकसद जानवरों की जिस्मानी ताकत बढ़ाना था। कुछ ही घंटों में वो छोटा सा बली का बच्चा एक देवहैकल नर बली में बदल गया, कद आदम से भी ऊंचा, आंखें सुर्ख और पंजे फौलाद जैसे। पहले तो डॉक्टर खुश हुआ मगर वो खुशी ज्यादा देर ना चली। बली अचानक पागल हो गई और लेबॉर्ट्री तोड़कर शहर की तरफ निकल गई। अब वो बली इमारतों पर चढ़ती गाड़ियां उलटती और सायरन की आवाजों पर दे उड़ती। लोग डर के मारे घरों में छप गए। पुलिस और फौज नाकाम हो गए। आखिर में डॉक्टर ज़रियाब ने खुद अपना बनाया हुआ एक दूसरा सीरीम इस्तेमाल करके किसी तरह इस बली को नींद सुला दिया। मगर इस दिन के बाद वो डॉक्टर कभी जानवरों पर तजर्बात। रात के वक्त एक जानवरों के अस्पताल में एक जख्मी मादा बली को लाया गया। वो बहुत कमजोर थी लेकिन इसने एक नन्हे से बली के बच्चे को जन्म दिया। पैदाइश के फौरन बाद वो बली अपनी आखिरी सांसें लेकर दुनिया से रुखसत हो गई। नन्हा बच्चा बहुत कमजोर और नाजुक था, आंखें भी पूरी नहीं खिली थीं। उसके वालिद एक बड़ा नर बली शेर खान अस्पताल के बाहर ही इंतजार कर रहा था। जब इसे साथी की मौत और बच्चे की हालत का पता चला तो वो बच्चे को अपने साथ ले गया। शेर खान ने वो सब किया जो आम तौर पर नर बिल्लियां नहीं करती। वो इंसानों की तरह बच्चे को अपने मुंह में अलिफा। महीने गुजरते गए, बच्चा बड़ा होने लगा। लेकिन एक दिन शेर खान को सड़क पर एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो भी दुनिया से चला गया। जब बली का बच्चा इसे वापस नहीं आया देखता तो वो कई दिन तक बैठा बैठा रोता रहा। एक बली का जोड़ा मोनो और लैला वो अपने नन्हे से बच्चे के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में खुश व खुर्रम रहते थे। मगर वक्त के साथ मोनो और लैला के दरमियान झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन शदीद लड़ाई के बाद लैला नाराज होकर चली गई और पीछे रह गया मोनो और उसका नन्हा सा बच्चा। मोनो ने मां का खला खुद भरने की ठानी। वो बच्चे को नहलाता, इसे दूध की फीडर देता, रात को लोरी देकर सिलता और दिन भर इसे खेलना सिखाता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया मोनो ने इसे पढ़ना लिखना भी सिखाया। गिल्ली के सब जानवर उसकी कुर्बानी को सलाम करते। लेकिन एक दिन मोनो सख्त बीमार हो गया। बदन कमजोर, सांसें थकी थकी। मगर इसने हार ना मानी। वो बच्चे को गोद में लेकर उसके सर पर हाथ फेरता, इसे दुआएं देता और कहता, बेटा तुम मेरा फखर हो। बच्चा जो अब समझदार हो चुका था आंसुओं के साथ बाप से लिपट जाता। वो जानता था कि बाप की मोहब्बत मां की गैर मौजूदगी में